उत्तराखंड विधानसभा और पुलिस मुख्यालय में कोविड-19 के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों पर शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीजीपी अनिल रतूड़ी ने शपथ दिलाई, जिसका मुख्य आशय ये था कि कोविड-19 संक्रमण से मुक्ति के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और समय समय पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल के साथ हाथ धोने को दैनिक आदत में शुमार किया जाए। मास्क और 2 गज की दूरी, इन दोनों का हम लोग पालन करें तो हम इस महामारी से अपने को और अपने सब लोगों को बचा सकते हैं। सर, लगातार जिस तरह से हमारे यहाँ केस बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए आपने किस तरह के प्रिकॉशन लेने के? केस बढ़ नहीं रहे, अब तो काफ़ी पिछले 8-10 दिन से काफ़ी केस आने कम हुए हैं और ठीक होने वालों की संख्या बढ़ी है। ऐसे में कई बार लापरवाही की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं बहुत भीषण महामारी देश और दुनिया इस समय फेस कर रही है और उसी के रोकथाम के लिए लंबे समय तक देश में दुनिया में लॉकडाउन रहा और उस लॉकडाउन और जो सारी तैयारी करी गई उससे काफ़ी लाभ भी हुए, लेकिन काफ़ी कष्ट बहुत सारे लोगों को ऐसा है कि जिन्हें अपनी आर्थिकी जीवन को वापस लाना है। उसको देखते हुए अब जनजीवन जहां अनलॉक की दिशा में बिल्कुल तेज़ी से फिर से अपनी पटरी पर आ रहा है, उसके लिए साथ साथ ये महत्वपूर्ण है कि हम इस महामारी के साथ काम करना, रहना और जब तक इसके लिए कोई वैक्सीन या कोई इसके ऐसे और दवाई उपाय नहीं आते हैं तब तक हम इसमें जो परहेज़ करने हैं उसको अपने जीवन में शुमार करें। और ये सारे संगठन कर्मी, जितने आम जनमानस है और ख़ास तौर से हमारा पुलिस फोर्स, आप जानते हैं हमारे यहाँ लगभग 1300 आदमी कोविड पॉजिटिव रहे और समय समय पर, क्योंकि फ्रंट लाइन वॉरियर्स हमारे कोरोना के वॉरियर्स हैं, तो उसके दृष्टिगत ये बहुत महत्वपूर्ण थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत जोर दिया है और उसको देखते हुए आज ये शपथ यहाँ ली गई। आज सारे जनपदों में, वाहिनियों में, सारे यूनिट्स में, सब जगह इसको हम लोगों ने शपथ कराई है और आशा है कि इससे हम लोग अपने इस कार्य में जो एक हमारे समक्ष चुनौती समाज के समक्ष है उसमें हम और बेहतर। वहीं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों को 6 सूत्रीय कोविड-19 के बचाव की शपथ दिलाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज जो शपथ ली गई है उससे अपने और अपने परिवार के साथ साथ समाज को कैसे बचाएं, इसकी सभी ने शपथ ली है और ये भी सभी से आग्रह किया है कि इसे मात्र शपथ तक सीमित न करके बल्कि अपने आचरण में धारण करें। इस अभियान के लिए अध्यक्ष अग्रवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई भी दी, जो हमारे अभिभावक की बातें देखते भी हैं और व्यवहार भी करते हैं। उन्होंने आह्वान किया पूरे देशवासियों को, जिसमें तमाम चाहे कर्मचारी गणों, अधिकारी गणों, कार्यालय में जितने भी अन्य कार्मिक गणों, अन्य सभी से आह्वान किया है कि इस कोरोना जैसी महामारी के लिए एक 6 सूत्री शपथ लेने का काम करें और उसी दिशा में आज मेरे इस उत्तराखंड की विधानसभा के अंदर तमाम अधिकारी और कर्मचारी गणों ने इस घातक विषाणु के प्रसार को रोकने संबंधी जो सावधानियां हैं उसको कैसे हमें लेनी है, उसको दूर करने के लिए, उससे बचने के लिए, जैसा उन्होंने पहले भी कहा था कि बचाव ही इसका उपाय है, उस प्रकार के 6 सूत्री जो शपथ है हमने ली है और मैंने तो अनुरोध किया है सभी से, इसके साथ साथ आप अपने को भी बचा के रखें। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कोविड-19 महामारी के खिलाफ एकजुट लड़ाई का आह्वान किया है। पीएम ने हैशटैग के साथ कई ट्वीट किए हैं, जिसमें उन्होंने लिखा, भारत की कोविड-19 की लड़ाई लोगों के चलते आगे बढ़ रही है और इसे कोविड वॉरियर से बड़ी शक्ति मिलती है। हमारे एकजुट प्रयास ने बहुत सी जानें बचाई है। हमें लड़ाई की अपनी गति बनाए रखनी होगी और हमारे लोगों को वायरस से बचाना होगा। पीएम मोदी ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि साथ आकर हम सफल होंगे और कोविड-19 के खिलाफ जीत हासिल करेंगे। देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।